SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 अब्दुल हकीम तक, M4 फैसलाबाद से शोरगोट तक, M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। हुकाम का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक 7 जख्मी। एलोन मस्क का कहना है कि धमाका मुमकिन तौर पर बम फटने से हुआ। वाक़या न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से लोगों को कुचलने के चंद घंटे बाद पेश आया। एलोन मस्क ने खदशा जाहिर किया है कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलिन्स और लास वेगस वाक़यात का आपस में मुमकिन ताल्लुक़ होने से मुताल्लिक़ तहकीकात। दोनों गाड़ियाँ एक ही ऐप से किराए पर ली गई थीं। अमरीका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से कुचलकर 10 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से कर ली गई। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ड्राइवर अमरीकी फ़ौज में मुलाजिम रह चुका है। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को अब दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलजिम टेक्सास में पला बढ़ा था, शिमाली कैरोलिना में भी मुकीम रहा। साल नौ के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। वाक़े में 30 अफराद ज़ख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। ज़ख्मी मज़ीद 5 अफराद जान से चले गए। तादाद 15 हो गई। एक माह से जारी जिला कुरम का ग्रैंड जरगा कामयाब, अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीकैन बंकर्स और मोर्चे ख़त्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़मीनी रास्ते से हफ्ते के रोज़ पहला काफिला पारा चिनार भेजने का ऐलान। कुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब, अमन मुआहिदे के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि पारा चिनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, मुआहिदे पर अमल दरामद करें। कराची में लजबेला, नागन, औरंगी टाउन, शेर शाह, बर्न्स रोड, कायदाबाद और दीगर इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने जारी। FBR ने IMF से तयशुदा टैक्स टू GDP महसूलात का हदफ अबूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल GDP में महसूलात के तनासुब का हदफ 10.6% दिया गया था। पहली शशमाही 31 दिसंबर 2024 तक ये तनासुब 10.8% तक पहुँच गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का ख़त आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से भी पहले से चल रही है और आप सब भी कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फ़ेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV की कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक कर दिया गया। 45 बरस का हमलावर हथियार फेंक कर फरार, तलाश जारी। हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम का रेस्टोरेंट में किसी से झगड़ा हुआ था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की रुकनियत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़े का तसलसल इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद हैं। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली गई। ISPR के मुताबिक इंसदाद मनशियात ऑपरेशन शुमाली बहरा अरब में किया गया। PNS मुआवन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मनशियात कब्जे में ले ली। जब्त शुदा मनशियात की बैन अल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। यह एजाज़ मेहनत करने वाली पूरी कम्यूनिटी का है। लंदन में GA न्यूज़ को इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालिदा कपड़े सीती थीं। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी मेरे दोस्त हैं। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर हमलों में इजाफा। जबालिया, गज़ा शहर, खान यूनिस, बुरेज में शदीद बमबारी। साल के पहले रोज़ मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया से फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से 1 रोज़ कबल करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा।